नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट ग्रेड। तो हम कंक्रीट के जो भी ग्रेड रहते हैं, कंक्रीट कोर्स करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक जो है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि पीसीसी, आरसीसी और मिक्स डिज़ाइन डिज़ाइन बोल सकते हैं, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। ठीक है। ऐसे एक बेसिकली इन तीन चीज़ों से मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, आरसीसी, पीसीसी और डिज़ाइन मिक्स के थ्रू पे। तो हमारा आज का टॉपिक था कि कंक्रीट ग्रेड। तो ग्रेड में आपको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि ज़्यादातर जो रेगुलर जो यूज़ करने वाले ग्रेड रहते हैं वो रहता है M5, दूसरा रहता है M10, तीसरा रहता है M15, चौथा रहता है M20 और पाँचवा रहता है M25। ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा रेगुलर यूज़ होने वाले ग्रेड हैं। इसका अगर आप रेशो देखेंगे तो ये होता है 1:4:8, ये होता है 1:3:6, ये होता है 1:2:4, ये होता है M20 1:1.5:3, ये होता है M20 1:1:2। तो ये जो है इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1:4:8। तो ये जाने दो, ये जो पॉइंट्स मैंने दिए इसको छोड़ दो आप। तो 1:4:8 ये क्या है? तो 1 बोले तो आपके पास सीमेंट बैग है, सीमेंट बैग। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। 4 मतलब क्या है आपका? एग्रीगेट है। मतलब कि एग्रीगेट मतलब आपका हो गया ये मेटल वगैरह, मेटल जेली जो भी आप यूज़ करना। और तीसरा होगा आपका ये जो 8 है, ये होता है आपका सैंड। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इन डिजिट्स का मतलब ये होता है कि 1 मतलब आपका सीमेंट बैग रहता है, 4 मतलब आपका एग्रीगेट रहता है, 8 मतलब आपका सैंड होगा। हर एक रेशो के लिए सेम वही तरीका रहेगा, जो कि अलग अलग रेशो के हिसाब से अलग अलग डिजिट्स है। लेकिन पहला जो वर्ड आएगा वो आपका सीमेंट रहेगा, दूसरा जो वर्ड आएगा वो आपका एग्रीगेट रहेगा, तीसरा जो वर्ड रहेगा आपका वो सैंड वगैरह रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि रेशो को मतलब किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं। अभी हो गए दोस्तों, ये पता है मैंने जो है रेगुलर जो कंक्रीट रहते हैं तो ये रेगुलर है। इसके अलावा भी अपने पास में आपने देखा होगा साइड में कि इसके अलावा भी कोर्सेस रहते हैं। ये रेगुलर मैं थोड़ा लाइन आउट कर देता हूँ इसको। इसके बाद में आपके पास एक स्पेशल में क्या क्या और भी मतलब देखने को मतलब मिलते हैं साइड पे, तो वो भी बताऊँगा मैं आपको। 130 रहता है, एक 1M35 रहता है और एक M40 भी रहता है। इसके अलावा M45 भी रहेगा, M50 भी रहेगा। तो इस हिसाब से और भी एक स्पेशल है ये जो है। अभी ये वाला जो चीज़ मैंने आपको बताया अभी इतने वाले, ये जो है ये रहेंगे आपके डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। इसका ज़्यादातर तो आपको आर्किटेक्ट या फिर जो भी आरसीसी कंसल्टेंट है वही आपको बताएंगे इसके हिसाब से कि मतलब कितना क्या रेशो कैसे लेना है। लेकिन इसका भी एक स्टैंडर्ड रेशो रहता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा दूंगा। और ये जो बताया है मैंने अभी 5 आइटम, ये रहेंगे आपकी रेगुलर। ठीक है। तो इस हिसाब से अभी ये तो आपको पता चल गया कि जो ग्रेड रहता है, ग्रेड के सामने जो डिजिट आते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अभी इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकालना है। बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बनाए हैं एक्चुअली। आप अगर थोड़ा सा पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन थोड़ा कभी अभी टाइम का थोड़ा कम टाइम रहता है, आजकल कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा इसके बारे में कि ये होता क्या है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरे पेज में जाने से पहले थोड़ा सा पीसीसी क्या है। पीसीसी जो होता है प्लेन कंक्रीट कोर्स, ओके। और आरसीसी ये रहेगा आपका रिनफोर्स कंक्रीट कोर्स। ठीक है। आपका अभी जो ये स्पेशल ग्रेड लिए थे इसे बोलते हैं डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। इसका कोई ऐसा शॉर्टकट वर्ड भी नहीं रहेगा, शायद होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट ही बोलते हैं। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको मतलब पूछ सकते हैं या फिर इंटरव्यू में, या फिर आपको पता होना चाहिए कि मतलब इसका क्या होता है, क्योंकि हर कोई बंदा यही वर्ड में बात करेगा आपसे, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भी बोल सकता है। तो आपको मतलब उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अभी देखते हैं M10 का, देखते हैं सबसे पहले। M10 मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया कि मतलब उसका रेशो क्या होता है सीमेंट। अभी इसमें शॉर्टकट के लिए आपको एक बता देता हूँ, आपको सिर्फ ये लिख के रखना है दोस्तों, क्योंकि ये बाद में आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी कैसे है वो भी मेरे पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैंने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा है उसको, कि आपको मतलब ये अगर आप मतलब क्या बोलते हैं उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ये आसानी रहेगी आगे जाके। सीमेंट 200 kg पर मीटर क्यूब लगेगा आपको। ठीक है।
पर मीटर क्यूब लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और इसके अलावा आपको लगेगी, सेकंड नंबर पे रहता है ना रेशो के हिसाब से दो नंबर का डिजिट, तो उसका भी मतलब यहाँ पे रहता है 20 mm जेली आपको लगेगी एक तकरीबन 708 kg पर मीटर क्यूब ही लगेगी। और उसके बाद रहेगा आपका 3 नंबर का पार्ट कि रिवर सैंड का, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि जेली में थोड़ा डिफरेंस भी रहता है, 12.5 mm का भी आ सकता है। तो उसका जेली जो रहेगा आपको 472 kg और एम क्यूब लगेगा। उसके बाद रहता है आपका सैंड। देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए प्लस नहीं किया, यहाँ पे प्लस किया, मतलब 1, 2 और ये तीसरा पार्ट मैंने आपके लिए, ये रहेगा सैंड, ठीक है। तो रिवर सैंड नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी भी है नहीं उसकी। तो जो भी आपके पास मतलब आर्टिफिशियल हो, वॉशेबल हो, नॉन वॉशेबल, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो वाली सैंड, ठीक है, वो लगेगी आपको 823 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली M10 को लगने वाला पार्ट। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये और रहता है, मतलब 2 रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ वाटर लेंगे अभी। वाटर कितना लग सकता है आपको, 125 kg पर मीटर क्यूब लगेगा। इसमें केमिकल भी रहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका साइट सिचुएशन कैसा है, SBC सॉइल कैसी है आपके पास में, किस हिसाब से डिज़ाइन करके दिया है RCC कंसल्टेंट ने, उस हिसाब से रहेगा। इसलिए मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको M10 का तो अभी यहाँ पे आ गया आपके पास। अभी लेते हैं M20 का। M20 में क्या रहेगा, सीमेंट आएगा उसका 320 किलो पर मीटर क्यूब, ठीक है। 20 mm जेली रहेगा 683 kg और मीटर क्यूब लगेगा आपको 12.5 का लेते हैं तो आपको लगेगा 683 ही लगेगा, ठीक है। अभी फिर से वही आपके पास जेली हो गया, दोनों हो गया। अभी सैंड हो गई, सैंड लगेगा आपको 794 kg पर मीटर क्यूब और वाटर लगेगा आपको तकरीबन 176 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया M20 का। अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीडली आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वही चीज़ है बार बार है, सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन आपको लेना है। तो आप पुराने वीडियो भी मेरे देख सकते हैं, उसमें सब मेंशन किया है कि कैसा, मतलब ये क्या चीज़ है, कैसे निकलता है, ये भी कैसे आएगा, हर एक क्वांटिटी कैसे आई है, ये भी आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज़ में। तो ये सिर्फ आपकी शॉर्टकट्स के लिए, क्योंकि आप अगर सीनियर पर्सन हो गए हो साइड पर, मैनेजर लेवल पर, या फिर जो भी है आपकी सीनियरिटी अगर लेवल बड़ी है, तो आपको अगर जूनियर को बताना है तो आप 1 मिनट के अंदर उसको बता सकते हो इस हिसाब से कि इतना ये लगेगा, उतना ये मंगाओ, वो मंगाओ, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। इसके डिटेल में जाना है तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। सीमेंट 340 kg और एम क्यूब, ओके। उसके बाद में 20 mm, अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखने वाला हूँ। 670 kg पर एम क्यूब, 12.5 mm, 445 kg पर एम क्यूब, ठीक है। अभी आएगा आपका वाटर, M20 को लगेगा वाटर आपका 185 kg लगेगा, ठीक है। अभी इसमें अगर आपको एडमिक्सचर करना है तो भी मतलब इसके परसेंटेज वाइज रहते हैं, कितना परसेंट लेना है, क्या परसेंट लेना है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सब डिज़ाइन के हिसाब से आपका RCC स्ट्रक्चर कैसा है, किस जगह पे बन रहा है, उस हिसाब से डिज़ाइन रहता है। लेकिन एक यहाँ पे कैसे ऐड हो सकता है वो एक थोड़ा सा मोटा मोटी आपको एक ही इस M25 की इसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि वो भी मतलब ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं है वो चीज़। 6% आपको एडमिक्सचर, ये रहेगा एडमिक्सचर, ठीक है। 6% आपको एडमिक्सचर लेना है। अभी अगर इस पर मतलब डिज़ाइन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, वो ऐसे समझ में नहीं आ सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। वो ये कैसे निकलता है अभी M30 का, M30 का भी लिख देते हैं यहाँ पे। M30 का रहेगा सीमेंट 380 kg, ठीक है, और एम क्यूब 20 mm, ये रहेगा आपको 20 mm का 654 kg और एम क्यूब 12.5 का रहेगा 436 kg पर एम क्यूब। सैंड रहेगी आपकी इसकी 760 kg पर एम क्यूब। वाटर रहेगा 187 kg पर एम क्यूब, ठीक है। तो फिर आपका एडमिक्सचर भी आ सकता है। आपको डेंसिटी लग रही होगी तो फ्रेश कॉन्क्रीट का डेंसिटी भी आप इसमें निकाल सकते हैं, वो भी पर मीटर क्यूब रहता है। उससे भी आप रेडीमिक्स कॉन्क्रीट वाले को, मतलब जो RMC रहते हैं उनको ऑर्डर दे सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 10% तो सैंड में अपना मॉइस्चर भी रहता है, ठीक है, तो वो भी आपको मतलब कंसिडर करना है। लेकिन ये बहुत हो गया, मतलब आपको अगर ऑर्डर करना है, सब कुछ करना है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है तो आप प्रीवियस मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हो, तो आपको वो भी मतलब पता चल जाएगा। M35 में लगेगा आपको सीमेंट 410 kg
पर MQ, 20 mm लगेगा, 632 kg पर MQ। और 12.5 लगेगा आपको 45 नहीं 421 kg पर MQ। ठीक है, आपको सैंड लगेगी 735 kg पर MQ। वाटर लगेगा 200 kg पर MQ। एडमिचर वगैरह, फ्रेश कंक्रीट, मॉइस्चर आपका सब रहता है इसमें, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। M40 आएगा अभी। M40 में सीमेंट 430 kg पर MQ, 20 mm, 618 kg पर MQ, 12.5 mm, 12.5 इसको लगेगा 412 kg पर MQ। इसके बाद में रहेगा आपका सैंड 718 kg पर MQ। ठीक है, अभी वाटर का रहेगा आपका एक M40 का है। M40 को लगेगा आपका 285 kg प्लस MQ। ओके, अभी ये जो है आगे जो भी जा रहे हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपका वाटर रेशो कम ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका एडमिक्सचर कितना आ रहा है। ठीक है, मॉइस्चर कितना आ रहा है जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उसमें केमिकल्स कुछ ऐड करने हैं क्या, कुछ और एडिशनल पार्टिकल्स इसमें ऐड होने वाले हैं क्या। इसका ये जो रेशो है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ M20 के बाद में के सब डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट है, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन लिक्विड फॉर्म में आ सकता है और थोड़ा बहुत इसमें, लेकिन ये आपको आपका कॉन्क्रीट जो करना है, आपको कोर्स करना है कॉन्क्रीट कोर्स, उसके लिए ये सफिशिएंट है आपको, और मतलब आप इस पर ऑर्डर कर सकते हो, आपको इससे आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है, कम कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें वाटर सीमेंट रेशो भी अलग बनता है, सब अलग बनता है इसमें आपको। तो ये सब RCC डिज़ाइनर के हिसाब से बनेगा। M45 में जाते हैं, और ये भी शायद थोड़ा चेंज हो सकता है। मैंने जैसे शुरुआत में ही आपको बोला कि डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट में थोड़े से वेरिएशन रहते हैं, वो तो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर, RCC कंसल्टेंट और आपके सॉइल के हिसाब से और आपका स्ट्रक्चर कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, इसकी सीमेंट रहेगा 450 kg और MQ, 20 mm रहेगा। इसका 626 kg पर MQ, 12.5 mm रहेगा, और 12.5 mm इसमें रहेगा 417 kg पर MQ। और सैंड रहेगी 727 kg MQ। और वाटर रहेगा, ये सेम रहेगा वाटर, थोड़ा बहुत एक 5-10 लीटर इधर उधर, सॉरी kg इधर उधर। और इसमें आपको कुछ वेस्टेज बल्कि अगर पकड़ना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, एक 5% तक वेरिएशन रहेगा उसमें। M50 का देखते हैं। सीमेंट रहेगा आपका 450 kg और MQ, 20 mm रहेगा आपका 590 kg और MQ। 12.5 वाला रहेगा 483 kg पर MQ। सैंड रहेगा 689 kg पर MQ। अभी इसमें जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वाटर भी कम ज़्यादा हो रहा है और बल्कि भी बढ़ रहा है, और मतलब जैसे आपको डिज़ाइन किया रहेगा उसी से। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट किया मैंने वीडियो में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ना आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये चीज़ डिज़ाइन किया जाता है, ये कोई फिक्स रेशो वगैरह कुछ नहीं है इसका। ये डिज़ाइन होता है साइड की कंडीशन के ऊपर, सॉइल के ऊपर और स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसमें आपको वेरिएशन वाटर में भी आने वाला है, आपका बल्केज में भी आने वाला है, और आपका जो केमिकल्स है केमिकल्स में भी आएगा। आपका ये क्या बोलते हैं सिलिका वगैरह आप यूज़ करने वाले हैं तो वो भी इसमें वेरिएशन रहेगा। इसका सुपर ग्लो भी मतलब परसेंटेज वाइज वेरी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि ये चीज़ कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इतना जरूर ध्यान देना है दोस्तों। मैं 2-3 बार ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे कंक्रीट मिक्स। ठीक है, कंक्रीट के जो ग्रेड रहते हैं उसके हिसाब से। अभी PCC कहाँ कहाँ किया जाता है थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करेंगे। वीडियो तो मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आपको PCC प्लेन कंक्रीट। तो इससे आपको पता चलता है प्लेन कंक्रीट मतलब जहाँ पे अननेसेसरी ज़रूरत है नहीं, लेकिन अच्छे से ड्रेसिंग रहे, या फिर नीचे से सॉइल का रस्टिक जो हम रिइंफोर्समेंट करने जा रहे हैं आगे ऊपर का कंक्रीट को RCC करने जा रहे होंगे, उसके पीछे जो होता है वो PCC होता है। क्योंकि ज़मीन सरफेस लेवल करने के लिए सेकंड थिंग आपको जो ज़मीन में जो पार्टिकल्स होते हैं जो रस्टिक कर सकते हैं, RCC में जो बार्स वगैरह डालते हैं हम, रिइंफोर्समेंट डालते हैं, उसको रस्टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए वो नीचे से एक लेयर बना देता है ये PCC, सिर्फ लेयर बनाने के लिए, और वो इसको जल्दी से जल्दी रस्टिक ना करे स्टील को, तो इसके लिए ये किया जाता है। और ये जो डिज़ाइन मिक्स है ये तो आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मतलब उसको। और एक रहता है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स जो है ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डैम्प में
जहाँ पे गीलापन बहुत है, बराबर है, वो जगह पे जहाँ पे मतलब आपका समुंदर हो सकता है, कुछ भी ऐसी जगह हो सकती है वहाँ पे पानी का लेवल बहुत नज़दीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो आपकी सॉइल जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टार्टा हार्ड स्टार्टा वहाँ पे है ही नहीं, मतलब मुरूम वगैरह पत्थर वगैरह बहुत दूर दूर तक वो नहीं है, तो वहाँ पे भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से कंक्रीट ग्रेड के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग डेफिनेशन के साथ, अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।